नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल बहुत दिन से सिर्फ चर्चा एक होती रही कि इस देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो गया है जो देश के खिलाफ कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर लेता है और वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी वो छूट लेकर आ जाता है जिससे भारत के खिलाफ लगे हुए कुछ ताकतों को मदद मिलती हुई दिखती है। लेकिन अब लगता है ये इकोसिस्टम धीरे धीरे पूरा टूट रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं एक मामले में वो आपको बेहद हैरान कर सकती हैं या खुश कर सकती हैं और लगता है कि धीरे धीरे अदालतों में ऊपर तक ये बात जा रही है कि ये अवैध आप्रवासी न केवल हिंदुस्तान का कैरेक्टर बदल रहे हैं बल्कि हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा भी हो रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है अवैध बांग्लादेशियों की। अभी तो इस देश में इस बात पर ही एकमत नहीं हो रहे थे अपने अपने स्वार्थों में डूबे हुए राजनीतिक दल की आखिर कितने ज्यादा आप्रवासी जो अवैध तौर पर भारत में आए हैं बांग्लादेशी वो कहां कहां हैं। ये लेकिन दिखाई देता है किस तरह से हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पूरी तरह से जो पोरस बॉर्डर थे वो इस तरह के अप्रवासियों ने भर दिए हैं और अब वो वहां के डेमोग्राफी को बदल चुके। अब वहां की जो विधानसभाएं हैं उनका भी कैरेक्टर बदलने में लगे रहते हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी कि कई दल उनके दम पर भी चुनाव जीतकर भारतीय न्याय व्यवस्था को भी ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आते थे। लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो बांग्लादेशी प्रवासी मजदूर हैं जिन पे बांग्लादेशी होने का शक है उनको हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि इस पर रोक की मांग लेकर एक आई थी, एक ऐसी अदालत में मांग आई कि साहब जो इस तरह के लोगों को है उन पर जो हिरासत में लेती है पुलिस उस पर रोक लगाई जानी चाहिए उनके अधिकारों का। लेकिन अदालत ने कहा कि अवैध तौर पर जो घुसपैठिए होंगे अगर उनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा तुरंत तो वे गायब हो जाएंगे। ये तो एक बड़ा मामला था। दरअसल इस पर कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने से इनकार ही कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसी किसी मांग को नहीं मानते। अदालत ने कहा कि अगर अवैध तरीके से कोई घुसपैठिया सीमा पार करता है और उसे हिरासत में नहीं लिया जाता तो गायब हो जाएगा, उसे ढूंढना तो और मुश्किल हो जाएगा, यानी एक तरह से उसको भागने का इंतजाम हो जाएगा। ये तो और ये बेंच किसकी थी? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी दिखाई कि इसमें जल्दबाजी में कोई भी अंतरिम राहत देना आदेश देना खतरनाक साबित हो सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस समय रोक लगाने से इस पर अगर रोक लगाई जाती है मतलब उनको हिरासत में लेने पर संदिग्धों को, तो इससे बांग्लादेश से जो अवैध तौर पर आए हैं जिन्हें कानून के से वापस भेजा जाना चाहिए उन लोगों को इससे मदद मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई राज्यों को अधिकार है कि इन मजदूरों के मूल राज्य से उनकी पहचान और वैधता की जांच कर सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब जांच पूरी होने तक ऐसे लोग बिना किसी निगरानी के घूमते रहते हैं। यानी साफ तौर पर कहा गया कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप किसी मानवाधिकार की आड़ में इस देश की पूरी व्यवस्था को इधर से उधर कर देंगे तो मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की बात पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी माना है कि अगर अवैध रूप से आने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है होगी तो वो तो तुरंत स्थानीय आबादी में मिलकर गायब हो जाएंगे। ये न केवल सुरक्षा के लिए खिलवाड़ होगा बल्कि कानून व्यवस्था रखने में भी दिक्कतें पेश आएंगी। अदालत ने कहा घुसपैठियों की पहचान, जांच और वापसी का कानूनी रास्ता ही सही समाधान है। दरअसल पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे चुनाव का वक्त करीब आने वाला है। अवैध घुसपैठियों के लिए जिस तरह की लॉबिंग शुरू हुई है, आप असम से लेके बंगाल तक अगर कोई चीज देखेंगे तो राजनीतिक दलों की एक खास जो जमात है जो चाहती है कि अवैध तौर पर इस देश में बसे हुए लोगों को जिनको वोटिंग राइट्स भी दिला दिए जाएं और उनके सहारे जीत का रास्ता क्लियर किया जाए, चाहे देश का भविष्य कुछ भी हो। यह दरअसल एक पीआईएल थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई बांग्ला भाषी मजदूरों को जो है गलत तरीके से हिरासत में रखा जा रहा। उनका कहना था याचिकाकर्ताओं का कि भाई इसमें से कई भारतीय नागरिक हैं जिनके दस्तावेजों की सही जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कहा कि भाई हम आगे सुनवाई करेंगे लेकिन हम इस तरह की कोई रोक नहीं लगाने जा रहे जिससे कि जांच एजेंसियों को कोई समस्या पेश आए। और इस समय ये बड़ी बात है क्योंकि ये जो कानूनी प्रक्रिया है इसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता तय करने के मानक है।
कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है, उसके लिए क्लियर कट प्रावधान बने हुए हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। अगर जांच के बाद यह साबित हो सकता है कि वह व्यक्ति अवैध तौर पर बांग्लादेश से आया है, तो उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनकी भारतीय नागरिकता साबित हो जाएगी, उन्हें राहत दे दी जाएगी। अदालत ने कहा संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि न तो असली नागरिक परेशान हो और ना ही अवैध घुसपैठिए फायदा उठाएं। दरअसल ये लंबे समय से इस बात की मांग हो रही थी। खासतौर से इस देश के लोग ये बार बार सवाल कर रहे थे कि आखिर कब ये कोर्ट्स और ये तमाम चीजें इस बात को देखेंगी कि किस तरह से आम जनता अब इन अवैध घुसपैठियों से परेशान हो चुकी है। ये एक राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल बन चुका है, क्योंकि असम के कई जिलों में आप ये देख चुके हैं कि असमिया संस्कृति, असमिया भाषा और असमिया लोगों की जो संख्या है वो अल्पसंख्या में चले गए, और या वो भाषा संस्कृति का बिल्कुल ही सफाया होने को है। उसी तरह से आप त्रिपुरा में जाके देख सकते हैं, फिर आगे मेघालय की तरफ है, और चूंकि वहाँ प्रेशर बहुत स्ट्रांग वहाँ की स्थानीय आबादी का रहा, तो भी आप देखेंगे कि ये तमाम राज्य हैं। और बंगाल के बारे में तो कुछ भी कहना, आपको मालूम है कि बड़ा ही संकट का काम है। अभी तक जो सरकार को आके जवाब देना था, जिन 500 लोगों को बाकायदा निकाला गया है वहां से, अभी जो बांग्लादेशी थे उनको बाहर किया गया है। और अभी जिस तरह से अवैध नाम जोड़े थे, उसको लेकर चुनाव आयोग और बंगाल सरकार में रस्साकसी चल रही है। कल उनको शाम 5 बजे तक जो राज्य के मुख्य सचिव है उनको आना था, लेकिन शाम तक की अपडेट नहीं थी। अब उस पर भी देखना होगा, उस पर नजर रखेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये एक बड़ी राहत की खबर है कि जो अवैध बांग्लादेशी तौर पर आया हुआ है उसको भारत में रहने का कोई हक नहीं। इससे ज्यादा साफ गोई से सुप्रीम कोर्ट और कुछ नहीं कह सकता। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज दूर तक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।